हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए होता है। अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा के बारे में बात करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से मैं क्या निकाल सकता हूं, अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इस तरीके से मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम ऑफ रूट कैलकुलेट कर सकता हूं माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए एंड डिफरेंस ऑफ रूट प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। देखिए बच्चा, अगर आपसे ये कहा जाए कि 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, अगर इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3, b इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 7 और c इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 6। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस 7/3। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी है आपके पास 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ। तो इस तरीके से मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन बता सकता हूं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए एंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। चलिए बच्चों, इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा 4। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका a जो है बच्चा 1 है, b जो है मेरे पास -4 है, c जो है 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। ये हो जाएगा बच्चा -4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास है अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। तो सी अपॉन ए किसके बराबर है बेटा, 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। लेकिन मुझे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा पावर 4 अल्फा क्यूब। तो इसमें अगर हम देखें तो अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब कॉमन आ जाएगा, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब आप कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों इसको लिखा जा सकता है अल्फा बीटा का होल क्यूब, यह आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा मेरे पास है 3 का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा है आपके पास 4, यह आ जाएगा 27 इंटू 8, 27 इंटू 4, 27 इंटू 4, यह आ जाएगा आपके पास 8, यह आ जाएगा बेटा 108। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा क्यूब
प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 108। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो उसका सम माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट आपका सी अपॉन ए होता है। उसी का यूज कर कर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं। आए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो बेटा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो बेटा यहां पर अगर लिया जाए तो एलसीएम लिया जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यह आ जाएगा बच्चों बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कहां से कैलकुलेट करूंगा? अगर देखा जाए तो ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू मेरे पास 1 है, बी आपका 2 है और सी आपके पास 3 है। इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 2। इसी तरीके से आपका आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए मतलब 3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3। तो मुझे सम मालूम है और मुझे प्रोडक्ट मालूम है। इस पूरे एक्सप्रेशंस को मुझे सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहां से कैलकुलेट होगी? देखिए बच्चा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया बच्चों सम एंड प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि मुझे सम मालूम है और मुझे प्रोडक्ट मालूम है। देखिए बच्चा, अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट करता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई यह है आपके पास अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -2। यह है बच्चा -2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा है आपके पास सी डिवाइड बाई अल्फा बीटा है 3 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा -6 डिवाइड बाई 9, तो ये बचेगा आपका बच्चा माइनस का 2 अपॉन 9। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा बी। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा। तो बच्चों मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यहां पर a है आपके पास 2 और यहां पर b है आपके पास 1 और c है मेरा बच्चा 18। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपके पास -1/2। इसी तरीके से अल्फा बीटा होता है आपका c बाई ए, c की वैल्यू कितनी है यहां पर 18, a कितना है 2, तो यह आ जाएगा बच्चा 9। तो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम एंड प्रोडक्ट का रूट पता चल गया। अल्फा प्लस बीटा -12 और अल्फा बीटा कितना है बच्चा 9।
लेकिन मुझे कैलकुलेट करना है अंडर रूट एल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू बेटा अंडर रूट एल्फा प्लस अंडर रूट बीटा तभी निकाल सकता हूं जब मैं इसको एक्सप्रेस कर दूंगा एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा में। तो अगर आपसे बात कहूं मैं कि अंडर रूट एल्फा प्लस अंडर रूट बीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा बच्चा अंडर रूट एल्फा का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एल्फा अंडर रूट बीटा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एल्फा स्क्वायर मतलब एल्फा, ये आ जाएगा आपके पास बेटा बीटा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एल्फा इंटू बीटा, और ये वैल्यू मुझे मालूम है एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा है माइनस हाफ, एल्फा प्लस बीटा है माइनस हाफ प्लस 2 इंटू, और एल्फा बीटा है मेरे पास 9। कितनी है बच्चों 9, कितनी है बच्चा 9। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 18, माइनस हाफ प्लस 18। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं 2 एलसीएम लेता हूं तो यह आएगा -1 प्लस 36, -1 प्लस 36। ये हो जाएगा बच्चा अंडर रूट, आपके पास है अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट 9, यह आएगा आपके पास अंडर रूट 9 स्क्वायर रूट 9, यह आएगा बच्चा 3 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका -1/2 प्लस 6, -1/2 प्लस 6। यहां पर 2 एलसीएम लिया जाए तो आ जाएगा -1 प्लस 12, ये बचेगा बच्चा 11/2। लेकिन 11/2 वैल्यू है अंडर रूट एल्फा प्लस अंडर रूट बीटा का होल स्क्वायर, यह है मेरे पास 11/2। तो मुझे कैलकुलेट करना है अंडर रूट एल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, यह आ जाएगा बेटा अंडर रूट 11/2। तो आंसर इसका हो जाएगा बेटा अंडर रूट 11/2। तो इस तरीके से जब कभी भी आपको किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स एल्फा एंड बीटा दे रखे हैं तो इनडायरेक्ट वे में मुझे उस रूट का सम गिवन है और बच्चा प्रोडक्ट गिवन है, और इस तरह के सवाल जब भी कभी आएंगे तो आपको उस पूरे एक्सप्रेशंस को सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 6x प्लस 36 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन एल्फा। बेटा मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू जीरोस, इसके जीरोस है एल्फा एंड बीटा, तो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a मतलब -6/1, एल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a मतलब 36/1 इज इक्वल टू 36। लेकिन मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है अंडर रूट एल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन एल्फा। तो मेरे प्यारे से बच्चों मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। अंडर रूट एल्फा को लिखा जा सकता है, अंडर रूट एल्फा अपॉन बीटा को लिखा जा सकता है अंडर रूट एल्फा अपॉन अंडर रूट बीटा, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट बीटा डिवाइड बाय अंडर रूट एल्फा। अब यहां पे लिया जाएगा एलसीएम, अंडर रूट एल्फा अंडर रूट बीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट एल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट बीटा स्क्वायर। तो स्क्वायर एल्फा मतलब एल्फा आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा बीटा, ये हो जाएगा डिवाइड बाय अंडर रूट एल्फा और बीटा। तो इस पूरे एक्सप्रेशंस को मैंने कन्वर्ट कर दिया रूट के सम में और रूट के प्रोडक्ट में, और रूट का सम कितना है मेरे पास -6, ये है बच्चा -6, और प्रोडक्ट कितना है आपके पास 36, तो ये है बच्चा अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 हो जाएगा बेटा 6, तो -6 डिवाइड बाई 6 कैंसिल आउट हो जाएगा,
आंसर मेरे पास -1 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से द करेक्ट आंसर इज -1। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जब भी रूट्स अल्फा बीटा गिवन है तो मुझे सम और प्रोडक्ट हमेशा मालूम है, उसकी मदद से मैं दिए गए एक्सप्रेशंस को सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। चलिए बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 36 बराबर 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 9, देन द वैल्यू ऑफ पी, देन द वैल्यू ऑफ पी। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 36 बराबर 0, इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस पी, c इज इक्वल टू 36। अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करिए आप, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू है यहां पर माइनस पी डिवाइड बाई 1, ये आ जाएगा पी। इसी तरीके से मैं अल्फा बीटा निकाल सकता हूं, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए, सी है 36 डिवाइड बाई 1 बराबर 36 हो जाएगा। अब बच्चा पार्टी वो ये कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास 9 है। यहां पे कंडीशन और गिवन है आपको, यह है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कोई दिक्कत नहीं, मुझे अल्फा प्लस बीटा मालूम, मुझे अल्फा बीटा मालूम, मुझे अल्फा बीटा मालूम। देखिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अरे होता है नहीं होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो अल्फा प्लस बीटा के मेरे पास वैल्यू है पी, पी तो यहां पे लिख दिया आपने पी का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 9 है तो यहां पे लिख दिया आपने 9 प्लस, और अल्फा बीटा कितना है आपके पास 36, कितना है आपके पास 36। तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी पी स्क्वायर बराबर 9 प्लस 72, ये हो जाएगा आपके पास 81। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 81, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो जब पी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास 81 है तो p की वैल्यू हो जाएगी बच्चा प्लस माइनस अंडर रूट 81, या p इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 9। तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 9। बात वही है कि किसी भी क्वाड्रिकेशंस की मैं कहा कि सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, कुछ कंडीशन दे रखी है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इफ अल्फा, ये ए नहीं है, ये अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। ये बहुत अच्छा सवाल है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा इज। तो बेटा किसी भी, अगर मैं बात करूं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स होने का क्या मतलब है। देखिए अगर ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 है, इसका रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो रूट होने का ये मतलब है कि जहां जहां x होगा वहां वहां मैं अल्फा पुट कर सकता हूं। तो बच्चों ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 1 बराबर 0, या ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। 0 होने का मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, जहां जहां x है वहां वहां मैं अल्फा पुट कर दूंगा। इसी तरीके से बीटा भी इसका एक रूट है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा इज इक्वल टू -1। ये आ जाएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर आप देखो तो यहां पर मुझे अल्फा स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा, और यहां पे बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा निकालना है।
अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या ख्याल है? जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा, बीटा स्क्वायर -7 बीटा, -1 कितना आ जाएगा? -2। और हमें इसी एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो इसके हिसाब से आंसर कितना आ जाएगा बेटा? -2। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द जीरोस ऑफ इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0, देन विच वन इज ट्रू? अगर साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसके जीरोस हैं तो इनमें से कौन सी बात सही होगी? इनमें से कौन सी बात सही होगी? एक बेहतरीन सवाल है, एक शानदार कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। यहां पर उसने कहा है कि साइन अल्फा एंड प्यारे बच्चों क्या कॉस अल्फा किसके जीरोस हैं? जीरोस हैं किसके? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो इनमें से कौन सी बात सही है? तो साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इसके जीरोस हैं, तो किसी भी क्वाड्रेटिक के सम ऑफ जीरोस का मतलब -b/a। इसका मतलब हो जाएगा बेटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा -b/a, -b/a मतलब q डिवाइड बाई p, a हो जाएगा p। इसी तरीके से बच्चों में काम कर सकता हूं, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा? c/a r डिवाइड बाई p। मैंने सम कैलकुलेट कर लिया बच्चा और मैंने प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया किसका बेटा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अगर कॉस अल्फा और साइन अल्फा इसके अगर जीरो हैं, अब क्या किया जाए? अगर देखा जाए तो बच्चा पार्टी में यहां पर लिख सकता हूं साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? माइनस का क्यू बाई पी, माइनस का पी बाई कितना है मेरे पास? माइनस का क्यू डिवाइड बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है हमेशा 1 प्लस यह है मेरे पास 2 आर डिवाइड बाई पी। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बच्चा हो जाएगा क्यू स्क्वायर, कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2r डिवाइड बाई पी। अब इसमें से यहां क्या कर सकते हैं हम? क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू, पी यहां पर लिया जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा बेटा p प्लस 2r, एक पावर से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pr। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pr, या मैं ये कह सकता हूं पी स्क्वायर, आपसे कहा जा सकता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pr इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pr, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pr, द ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमारे बनते रहते हैं। आपको रूट्स किसी भी शक्ल में दिया जा सकते हैं, यहां पर रूट्स दिए गए हैं बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री की शक्ल में। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी? फिर वही कहानी है बेटा, इसमें थोड़ी सी कहानी ट्रिकी है,
इसमें थोड़ी सी कहानी ट्रिकी है, इसमें थोड़ी सी कहानी ट्रिकी है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी वाई ए मतलब 7, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए मतलब 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इसकी एक्सप्रेशन जो है, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है अल्फा माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस प्लस 1 बीटा माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप एलसीएम लेंगे तो फिर तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अगर कहीं से मैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो मेरा काम बन जाए। तो अगर आप देखें तो अल्फा प्लस बीटा तो 7 है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर 7 है तो क्या मेरे बालक अल्फा माइनस 7 बराबर माइनस बीटा नहीं होगा? मैं -7 इधर शिफ्ट कर दूंगा, बीटा इधर शिफ्ट कर दूंगा। इसी तरीके से अगर अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 7 है तो क्या बीटा -7 जो है वो माइनस अल्फा नहीं होगा? तो मैंने अल्फा -7 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और मैंने बीटा -7 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने यहां पर लिखा वैल्यू 1/अल्फा -7 का स्क्वायर मतलब 1/बीटा माइनस का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1/-अल्फा का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? तो ये आ जाएगा 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर। फिर वही कहानी, हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस, इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, किस तरीके से लिखा जा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 7। कितनी है बच्चों? 7। कितनी है बच्चों? 7। तो 7 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 49 -2 डिवाइड बाई 1, यह आ जाएगा 47। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना? 47। तो आंसर इज 47। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिकेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन अंडर रूट, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा प्लस अंडर रूट q बाई p। फिर वही कहानी, हमें सम और प्रोडक्ट मालूम है। क्या है मेरा बच्चा पार्टी? px स्क्वायर प्लस qx प्लस q बराबर 0। इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोज हैं बेटा अल्फा एंड बीटा। तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक शानदार सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बच्चा पार्टी, अगर अल्फा प्लस बीटा की बात की जाए तो आप कहेंगे सर माइनस का क्यू बाई पी हो जाएगा -b अपॉन ए। अल्फा बीटा कैलकुलेट किया जाएगा तो आप कहेंगे सर क्यू डिवाइड बाई पी हो जाएगा। बहुत शानदार बात है। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता हूं तो मेरा काम बन जाए। तो बोला आइए सर, अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा प्लस अंडर रूट क्यू डिवाइड बाई पी। अगर देखा जाए तो मैं यहां पर अंडर रूट अल्फा
अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा को सिंप्लीफाई कर सकता हूं। इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट अल्फा अपॉन अंडर रूट बीटा, प्लस इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट बीटा डिवाइड बाई अंडर रूट अल्फा, प्लस ये भाई साहब ऐसे ही रहेंगे क्यू डिवाइड बाई पी। अब मैं यहां पर एलसीएम ले सकता हूं अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा, तो ये बच्चों हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस अंडर रूट बीटा स्क्वायर। ये भाई साहब ऐसे ही रहेंगे। ओके, अब क्या करें सर, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, बेहतरीन। अंडर रूट बीटा स्क्वायर बीटा हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है साहब। ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा बीटा प्लस ये भाई साहब ऐसे ही रहेंगे, ये भाई साहब ऐसे ही रहेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा है माइनस क्यू डिवाइड बाई पी, ये है अंडर रूट क्यू डिवाइड बाई पी, प्लस ये आ जाएगा अंडर रूट क्यू डिवाइड बाई पी। ये देखा जाए तो ये बात मेरे पास पावर इसकी 1 है, ये पावर हाफ बढ़ जाएगा तो पावर हाफ बचेगा, तो ये बचेगा बेटा माइनस क्यू डिवाइड बाई रूट प्लस ये बचेगा मेरा बच्चा क्यू डिवाइड बाई टी, कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0। ये पावर मेरे पास 1 है, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हाफ का मतलब हाफ, तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए बेटा।